झारखंड सरकार द्वारा कृषि बाजार शुल्क में 2% की बढ़ोतरी के बाद पूरे राज्य के व्यापारी वर्ग ने इस विधेयक का विरोध करते हुए 15 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी संदर्भ में आज दूसरे दिन भी कोयलांचल धनबाद के तमाम गल्ला व थोक व्यापारी हड़ताल पर हैं, जिसके बाद आज व्यापारियों के विरोध के कारणों को समझने के लिए झरिया से कांग्रेस विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह भी व्यापारियों के बीच पहुंची। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र स्थित कृषि बाजार में धरना दे रहे व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापारियों की बातों को और उनकी मांगों को समझने के बाद उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वह खुद विधानसभा सत्र शुरू होने से पूर्व इस संदर्भ में राज्य के कृषि मंत्री से मुलाकात कर व्यापारियों की बातों को उनके पास रखेंगे और इस विधेयक को लेकर जो भी गलतफहमियां सरकार और व्यापारियों के बीच उत्पन्न हुई है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा कि इस विधेयक से ना तो व्यापारी, ना ही जनता और ना ही किसान और ना ही सरकार को किसी तरह का फायदा दिख रहा है, इसलिए उन्होंने इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की। 48 घंटों से हर जिले में जो है ऐसे समितियां बंद हैं। आज आने वाले समय में लोगों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आज जो है अपनी बात सरकार की तरफ से जो है, क्योंकि मैं सत्ता पक्ष में हूं, तो अपनी बात समझने आई थी कि भाई कहाँ समस्या है, और सबने अपनी बात तो रखा और मैं जल्द से जल्द प्रयास करूंगी कि माननीय मंत्री जी से समय मिले, और जैसा कि आश्वासन पहले इन लोगों को मिला था उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ है, जिससे सभी दुखी हैं, बंद करके बैठे हुए हैं। तो एक बार मंत्री जी से समय लेके सबको मिलवा के कि एक आकलन आप हमें बताइए कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है तब को, ताकि लोगों की जो बीच में एक भ्रांति बनी हुई है वो भी दूर हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब विधानसभा में रखा गया था पटल पे इस मुद्दे को, तो वहाँ पे तो फायदा नुकसान बताए गए होंगे। उस समय का देखिए, अब जब इसको रखा गया तो कई बार होते हैं विधेयक के साथ विधेयक पारित हो जाते हैं उस समय, क्योंकि विधानसभा में समय सीमित होता है। अब समय पे जो बहुत अति आवश्यक विधेयक है उन पे डिस्कशन होता है। जैसे आपको पता है कि विगत इतने दिनों से कभी खतियान का विधेयक आया, कभी कुछ आया, उसमें कहीं ना कहीं ये मिस हो गया होगा। इस वजह से जो है डिस्कशन नहीं हो पाया, समय सीमा की वजह से। लेकिन चूंकि लोगों में आखिर तो कोई भी विधेयक आएगा तो आम जनता के लिए ही आएगा ना, कोई भी नियम कानून तो इसीलिए आता है कि उसको हर वर्ग को फायदा पहुंचाए, जो जिस वर्ग के लिए आया। अगर उस वर्ग के लिए आया और वहीं उसको समस्या है तो इस पर तो एक बार डिस्कशन फिर से होना चाहिए। तो सिर्फ इतनी मांग रखें कि हमें जो है एक बार माननीय मंत्री जी से मिले, हम आकलन जानना चाहते हैं कि क्या आकलन हुआ है, कि किसको फायदा क्या नुकसान है। तो निश्चित तौर पर अगर रोष है तो हम उसमें जरूर पाएंगे। सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया गया है, और हम लोग आज विधायक पूर्णिमा सिंह को भी बुलाए यहाँ पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं टाइम लूँगी, टाइम लेकर के इस विधेयक के पास नहीं हो इसके लिए हम जो है प्रयास करेंगे, और टाइम लेकर के हम लोग पूरे धनबाद के पूरे झारखंड से अपना एक तो टीम लेकर के जाकर के कृषि मंत्री से मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज हम लोग 48 घंटा से आंदोलन चल रहा है, और पूरे न केवल कृषि बाजार, पूरे झारखंड में जो छोटे छोटे दुकान है ये सभी आंदोलन में स्वतः ही शामिल हो गए हैं कि इसका फ़ायदा नुकसान किसी को समझ में नहीं आ रहा है। नुकसान छोड़ के कहीं फ़ायदा नहीं है। अब ये कृषि बिल लाया गया किसान लोगों के लिए, तो आप बता दें कि पूरे झारखंड में किस किसान नेता ने, किस किसान संगठन ने इसका समर्थन किया है। वहीं इसी कड़ी में झरिया के भौरा में भी व्यवसायी वर्ग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। भौरा बाजार समिति के लोगों ने भी अपने अपने दुकानों को बंद करके रखा। व्यवसायियों के हड़ताल की वजह से खाद्यान्न के अलावे सब्जी व फलों के थोक और खुदरा व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। इस हड़ताल के पहले दिन भौरा बाजार समिति द्वारा ऊपर बाजार और नीचे बाजार के पूरी तरह से व्यवसायियों ने कारोबार को ठप कर दिया है। भौरा बाजार समिति के लोगों ने बताया कि जिस तरह से झारखंड सरकार ने कृषि शुल्क बढ़ोतरी की है, इसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि इस काले कानून को जल्द वापस ले। हमारे झारखंड सरकार के द्वारा 2% का शुल्क लगाया गया है, जिसके विरोध में हम पूरे जिला चैम्बर के आदेश अनुसार पूरे झारखंड को बंद और ठप करने के कार्य में जुटे हुए हैं। जब तक ये काला कानून हमारी राज्य सरकार वापस नहीं ले लेती है, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक चलेगी। ऐसे तो आम जनता को काफ़ी दिक्कतें आएंगे। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जब तक आम जन को तकलीफ और परेशानी कठिनाई नहीं होगी तब तक ये सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंगेगी। इसलिए इस सरकार को जगाने का काम हम व्यापारियों का कर्तव्य है, और हम अपने नागरिकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं देना चाहते। इस कारण हम इस
बंदी में शामिल हुए हैं। मनसा क्या लगता है सर, इतना दिन से आप लोग व्यापारी वर्ग मांग कर रहे हैं, फिर भी कानून आपस नहीं ले जा रहे, क्या मनसा लग रहा है आप लोगों को? ये कानून, ये सरकार अंधी और गूंगी और बहरी हो चुकी है। इसको जगाना हम आम जनता का काम है, इसको हम लोग जगा के रहेंगे। न्यूज ANP के लिए अनिल मुंडा के साथ अंबर कलश की रिपोर्ट।